तो लर्नर्स आज है 19 फरवरी और कल क्या है कि कल है 20 फरवरी और कल बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो मैट्रिक का फाइनल परीक्षा चल रहा है ना, तो उसका 5वां नंबर सब्जेक्ट यानी हिंदी का फाइनल परीक्षा। तो हिंदी के फाइनल परीक्षा में जो डिटो प्रश्न आपके छपना जाए वैसे वायरल क्वेश्चन को लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन डिटो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर आप लोग को बताया गया है क्या कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होगा जिसमें आप लोग को 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ना यहाँ पर वह इस प्रकार से कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो उनकी दृष्टि में क्या है आवश्यक, तो वह कहते हैं कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 इस प्रकार से है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू मूवमेंट के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है ना वह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वह इस प्रकार से है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो विष के दांत कहानी का जो प्रमुख पात्र है ना वो कौन है, तो गिरधर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते तो 4 इस प्रकार से है कि दैवत्व विज्ञान क्या है। तो दैवत्व विज्ञान क्या है, तो वह देव विज्ञान है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह इस प्रकार के कि नाखून को किससे लगाकर लाल और चिकना बनाया जाता है। तो किससे, तो मोम और आलता से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह इस प्रकार से कि दारिश क्या है। तो दारिश क्या है, तो दारिश ये पढ़ते हैं आप लोग नागरी लिपि में कि प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह इस प्रकार से कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो किस नगरी के रूप में, तो देवनगरी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 इस प्रकार से दिया हुआ कि सिक्कत का अर्थ होता है। तो सिक्कत का अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वह इस प्रकार से कि बहादुर ने मां के रखे रुपए में से कितने रुपए निकाल लिए थे। जब बहादुर की मां बहादुर को पीटता है तो बहादुर क्या रुपए लेकर वो भाग जाता है गोरखपुर, तो 2 रुपए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से दिया हुआ क्या कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो सभी जानते हैं कि रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह इस प्रकार से कि जीत जीत में निकला तू पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत में निकला तू पाठ के केंद्र में किसमें बताया गया, तो पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में बताया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वह इस प्रकार से कि यंग इंडिया के संपादक है। तो यंग इंडिया के संपादक कौन है, तो महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो शेक्सपियर किस भाषा के है, तो वह इंग्लिश भाषा के यानी कि अंग्रेजी के है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह इस प्रकार से कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो यह अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या कि राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे। तो राष्ट्रकूट शासक जो है ना ये कर्नाटक के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह क्या कि फुटपाथ शब्द है। तो फुटपाथ शब्द क्या, तो फुटपाथ शब्द एक स्त्रीलिंग है। कैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग फुटपाथ पर रहते हैं या रहती है, ऐसे ना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कपूर शब्द है। तो कपूर शब्द कैसा है, तो यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 जो यहाँ पर है ना दिया हुआ वह 22 इस प्रकार से है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नेता का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना वह नेत्री होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह कि स्वरनाम के कितने भेद होते हैं। तो स्वरनाम के कितना भेद होता है, तो 6 होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वह है क्या कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह घर किसका विशेषण है, तो यह है स्वर्णामिक विशेषण, क्योंकि यहां पर क्या है, यह क्या स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वह इस प्रकार के कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ तो कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्म क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है क्या कि रसकान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो रसकान किस वंश में हुए थे उत्पन्न, तो वह पठान राजवंश में हुए थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दिया हुआ है क्या
कि मोह मन मानिक ले गयो चीते चोर नंदनंदन किस कविता की पंक्ति है? तो ये कौन सी कविता की पंक्ति है? तो यह है प्रेमणि श्री राधिका के। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वह इस प्रकार से कि कुंवर नारायण की कविता है। तो कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? तो एक वृक्ष की हत्या वही तो है उनकी कविता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वह इस प्रकार से कि प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते हैं थे? तो किसे मानते थे? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना वह इस प्रकार से कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? मतलब उस कविता को अनुवादित कौन करते हैं? और एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग रटते चलिए, ठीक है? क्योंकि कल के एग्जाम में डिट्टो यही सब प्रश्न छपने वाला है। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप लोगों को मैंने 14 फरवरी 15 फरवरी 16 फरवरी गणित के दिन, उसके बाद विज्ञान का, फिर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड से दोनों छपवाया था ना, वैसे ही आप लोग को हिंदी के यानी कि कल के एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है? तो इसके अनुवादित कौन करते हैं? तो याद रखिए विनोद कुमार सिकलदेव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 क्या है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो वह बांग्ला भाषा के है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना वह कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो यह किस कवि की रचना है? तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वह कि मानव का राजा सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, यह किस कविता की पंक्ति है? तो सिंपल इसमें हिरोशिमा के बारे में बताई गई, क्योंकि मानव क्या है कि परमाणु बम बनाता है और मानव छोड़ता है और मानव को क्या है कि ध्वस्त कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है। तो जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह जिनकर। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना वह कि कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचना प्राप्त होती है। तो किसमें होता है? तो सुजान रसखान में। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना वह इस प्रकार से कि चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखा गया? तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना वह इस प्रकार से कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य के जी का जो जन्म हुआ था वह 1935 में हुआ था। तो 37 का जाइएगा और सी को गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर क्या कि बेटे के आंसू क्यों आ जाते हैं? तो बेटे के आंसू क्यों आ जाते हैं? जब वह मतलब सीख नहीं पाते, मतलब कि विफल हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा कि विफलता के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 है क्या कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन है? तो कौन? तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेकर जो रेरन मारिया रिलके है ना उसी को रूपांतरित करते हैं कवि धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वह इस प्रकार से कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो जो दूसरे के इशारों पर भटकते हैं उसे मूड कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वह कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है। तो प्रलय शब्द में उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्द के पहले आता है। तो यहाँ पर उपसर्ग देगा पर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है क्या कि पहाड़ शब्द का विशेषण है। तो पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है क्या कि निर्भय शब्द कौन समास है? तो निर्भय शब्द कौन सा समास है? तो यह अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार से कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो कहा जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह क्रिया पदबंध का है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर क्या कि आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विगत। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ना वह इस प्रकार से कि जो मापा न जा सके का एक शब्द, तो जिसे हम लोग न माप सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या आप लोग मैथ में पढ़ते हैं तो अपरिमेय होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 है क्या कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 है क्या कि शुद्ध वाक्य है। तो इन चारों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है कि मुझे किताब दो। क्वेश्चन नंबर 49 जो है ना वो इस प्रकार से कि मधुर शब्द में पड़ता है। तो मधुर शब्द में कौन सा पड़ता है? प्रत्यय क्या आता है? जो किसी भी शब्द के अंत में आता है। तो यहाँ पर र जो ना जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वह इस प्रकार से कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य? कौन सा वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। और क्वेश्चन नंबर 51 जो यहाँ पर है ना
वही कि रंग पप्पा किस किस किस्म का आदमी था, तो वो किस किस्म का आदमी था, तो वो लपटन भी था, जुआरी भी था और बदमाश भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी प्रकार का था, इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो जो आप लोग को हिंदी में 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया जाएगा ना, उसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो मैंने 51 क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से डील करवा दिया। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल की एग्जाम में यही सब प्रश्न डिटो छपने वाले हैं। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कल की एग्जाम में बैठने वाले हैं।